हाँ आ गया, ठीक है। Hi students, myself Anil Kumar Singh. Today we are discuss about chemistry chapter 2 and the name is matter around us pure. Matter जो हमारे आसपास हैं, क्या वो प्योर हैं? जैसे हम लिखते हैं कि प्योर मिल्क लिखा जाता है। प्योर मिल्क या प्योरिटी का मतलब मैटर का है कि एक ही टाइप के मैटर्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने हों। आपको एक पता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में 24 कैरेट यानी जो है 24 कैरेट का गोल्ड, वो देखा जाए तो वो गोल्ड के ही पार्टिकल से मिलके बने हैं, उसको हम प्योर कह सकते हैं। लेकिन क्या जैसे मिल्क के पैकेट में लिखा होता है कि प्योरिटी मतलब प्योर मिल्क लिखा है, तो क्या वहां प्योर मिल्क है क्या? अब देखो, मिल्क है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, पहले आप ये देखो मिल्क बना कैसे है। वाटर है उसमें, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें लिपिड्स है। तो क्या हम ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मिले हुए हैं, तो क्या इसको हम प्योरिटी मान सकते हैं? तो देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिल्क है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म द मिल्क। यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स आके मिलके बना रहे हैं, तो हम प्योर की बात उसी करेंगे जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं हमारे आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं या मैटर है, उस मैटर में हम देखते हैं कि एक बात आती है कि मिक्सचर की बात करते हैं। देखिए जैसे एयर है तो एयर को हम मिक्सचर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? एयर में अब देखो, एयर है, एयर में हम लोग देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, डस्ट पार्टिकल है, मतलब ये सब मिले हुए हैं एयर में, ये सब मिले हुए हैं। तो एयर को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर कह सकते हैं। तो मिक्सचर को आप डिफाइन भी कर सकते हो, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फ्रॉम ऑफ अ मैटर। अब यहां बोला जा रहा है कि देखो एक या एक से अधिक टाइप के हम यहां पर क्या कंस्टिट्यूट रख सकते हैं। कंस्टिट्यूट का मतलब मैटर का, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, तो ये सब जो है अगर हम मिला देते हैं तो ये मिक्सचर कहलाएगा। और मिक्सचर भी कई टाइप्स के होते हैं। देखिए मिक्सचर के टाइप्स में आप देखो, टाइप ऑफ मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर दिखाई पड़ रहे हैं। एक है होमोजीनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसमें आप देखेंगे कि जो भी होमोजीनस है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजीनस का, उसमें यूनिफॉर्म टाइप मतलब यूनिफॉर्म रहते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देखो, अगर हम वाटर लें और वाटर में साल्ट मिला दें या वाटर में हम शुगर मिला दें, ये होमोजीनस होगा। होमोजीनस का सेंस क्या होगा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या हो सकता है यहां पर? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फॉर्म कंपोजिशंस, ये हो जाएगा हमारा होमोजीनस मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे हमने बताया वाटर और साल्ट, वाटर एंड शुगर, एंड सेकंड वाटर एंड मैग्नीशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब अगर मिक्स करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा कि यहां पर भी हम अलग अलग, यहां यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यहां डिफरेंट पार्टिकल्स को मिलाएंगे। जैसे अगर हम देखें वाटर और सॉइल को मिला दें, वाटर और सैंड को मिला दें, तो अगर हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, एक मिलाते मिक्सचर करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलग अलग दिखने लगते हैं। ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? ये
मिक्सचर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और ये आपस में जो है कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो पाते। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर आर टू आर मोर सब्सटेंसेस। यहाँ दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलके बनते हैं। आपको जरा सा बता दें हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। जैसे हम एक सोल्यूट लेते हैं, सोल्यूट, और दूसरा लेते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, देखो सोल्यूट का मतलब होता है मटेरियल जो डिसॉल्व हो जाए, मटेरियल जो डिसॉल्व हो रहा है वो कहलाएगा सोल्यूट, और जो डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ऐसा एग्जांपल यू सी, सोल्यूट सुगर, सोल्यूट इज अ सुगर एंड सॉल्वेंट इज अ वाटर, वाटर। तो शुगर और वाटर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि शुगर के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में नहीं, वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्टीयरिंग कर दिया जाए, हीट दे दिया जाए, तो बिल्कुल ये क्या करते हैं, आपस में मिल जाएंगे। और आप अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स देखना चाहते हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको हमने बताया ना, दो या दो से अधिक आप मिला सकते हो, बस ये है प्रॉपरली इनके सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएं सॉल्वेंट में, तो वो जो है सॉल्यूशंस होगा। तो सॉल्यूशन में आप जो है कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप शुगर और वाटर का बना सकते हैं, साल्ट और शुगर का बना सकते हैं, या फिर आयोडीन जो है वाटर मिला करके टिंचर बना सकते हैं, ठीक है, लिक्विड पार्ट्स में। या फिर हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स बना सकते हैं, जो सोडा वाटर वगैरह होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, ठीक है। या कोका कोला हम लोग पीते हैं या ड्यू पीते हैं, ये सब जो है हमारे एरेटेड ड्रिंक्स में आ जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एयर। एयर भी हमने बताया कि गैस है और गैस का मिक्सचर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है आप देखिए यहाँ पर। Solution is a homogeneous mixture. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer या 10 to power 9 meter in diameter, so they cannot be seen by naked eye. Naked eye से हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, naked eye से हम लोग को नहीं दिखेगा। Because of very small particle size, they do not scattered beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in solution. देखिए, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सपोज दैट मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाने कहा है, तो शुगर सॉल्यूशन आप लीजिए एक ग्लास में रख दीजिए। ग्लास में रखने के बाद आप टॉर्च से लाइट जलाएंगे तो उस अंदर जो ग्लास का अंदर का बीम है वो आपको नहीं दिखेगा, बल्कि उसके बगल में, जो ग्लास के बगल में आप कुछ ऑब्जेक्ट रखते हो या कोई व्हाइट पेपर रखते हो, तो वहां पर बीम जाते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको मिक्सचर में नहीं दिखाई पड़ेगा, मिक्सचर में बीम नहीं दिखेगा। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is, the solution is stable. देखो, अगर हम ये कहें कि अगर हमने घोल बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है वाटर और शुगर का, तो अगर हम चाहें तो उसको घोल बनाने के बाद उसको रख दें, अगर घुल गया है तो उसको रख दें, तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर से अलग पार्टिकल्स शुगर का हो जाएगा, ठीक है। वो मिक्सअप हो जाएगा, वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, और उसको हम लोग फिल्टर भी नहीं कर सकते। चाहो तो हम भाई वाटर और शुगर मिलाए हैं तो हम फिल्टर पेपर से टेस्ट ट्यूब में फिल्टर करके देते हैं और देखते हैं क्या उसमें शुगर हमको मिल जाता है क्या, अलग से नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको बताते हैं। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम ये कहते हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो ये हो जाता है हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट में सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ा दे तो ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। बात को समझो, मैंने कहा कि अगर हम सॉल्यूट को ज्यादा कर दें,
सॉल्यूट को ज्यादा कर दें तो यहां पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट को ज्यादा बढ़ा दे, सॉल्यूट को कम कर दे, तो ये डाइल्यूट कहलाएगा। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट ये डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी पर। हम कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल को जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए मास बाय मास, अगर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, अगर मास और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है तो इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर वॉल्यूम टू वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए सॉल्यूशन का परसेंटेज ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। इस 3 फार्मूले से आप अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बाद एक और आता है मिक्सचर, यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। यहां दिया गया है नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप। नॉन होमोजेनस सिस्टम यहाँ पर यानी कि जो भी पार्टिकल्स है, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलाने पे तो मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर अगर उसे हम रख देंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग विजिबल होने लगते हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था आपको कि वाटर ले ले और डस्ट ले ले या सॉइल ले ले, सॉइल और वाटर को मिला दें और मिला देने के बाद उसको रख दीजिए और आप देखेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पर और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो आप नेकेड आई से इस पार्टिकल्स को देख सकते हैं, यानी ये सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। आप द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पथ विजिबल। अगर हम यहाँ पर से लाइट की बात किया था कि अगर एक लाइट जला करके देखें तो बीम जो है वो स्कैटर्ड होते हुए, सॉल्यूशन में स्कैटर्ड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में नहीं दिखाई पड़ते, वो बाद में दिखाई पड़ते हैं। आफ्टर जो है ग्लास के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहां दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। The solute particles settle down when suspensions left undisturbed. That is, the suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspensions breaks and it does not scatter light and many more. हाँ, आप ये देखोगे कि जो सेटल हो जाते हैं तो सेटल होने के बाद हम आसानी के साथ हम चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सैंड पार्टिकल या सॉल्यूशन आपने जिसका बनाया है, सॉइल का बनाया है, सैंड का बनाया है, तो जब आप फिल्टर करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है फिल्टर हो जाएंगे बड़े आराम से। वो फिल्टर केवल वाटर मॉलिक्यूल होगा, सैंड पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर एक आते हैं हम लोग सॉल्यूशन सस्पेंशन के बाद एक आता है कोलाइडल। तो हम लोग कोलाइडल की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो अब यहां पर भी सॉल्यूट होगा, यहां पर भी सॉल्वेंट है, दोनों यहां पर भी रहेंगे। अब ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो है इंटरमीडिएट हैं, यानी कि सस्पेंशन से छोटा और सॉल्यूशन से बड़ा इन साइज के बीच में रहता है और सॉल्वेंट में ये मिक्सअप हो जाते हैं, ये मिक्सअप हो जाएंगे, यानी ऐसा मिक्सअप हो जाएंगे कि ये पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। और इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं और मिलकर के आपस में इतना ज्यादा मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे से कि वो अपना जो पार्टिकल्स है उनको देखना मुश्किल हो जाता है, वो आप नहीं देख पाते यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल में हम यहाँ नहीं देख पाएंगे और ये होमोजेनस, आप कह सकते हैं उसको होमोजेनस, इसको मिक्सचर बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में होता है ये हेट्रोजेनस ही, ठीक है ना। एक्चुअल में ये मिक्सचर कैसा होता है कोलाइडल, वो होता है हेट्रोजेनस होता है, लेकिन देखने में अपीयर जो होता है वो होगा होमोजेनस, यानी आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़े, सोल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो मिल्क है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है मिल्क है
और इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। कोलाइडल is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloidal is too small to be individual seen with the naked eye. Colloidals are big enough to scatter a beam of light passing through it and make a path visible. They do not settle down when left undisturbed. That is a colloidal quite stable. यानी अगर हम इसे स्टेबल करना चाहें तो हम देखना चाहेंगे क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो सकते, तो नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर लाइट बीम, अगर हम एक टॉर्च वगैरह मारेंगे इस सॉल्यूशंस पे तो यहाँ पर स्कैटर्ड होते हुए दिखाई पड़े, पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कोलाइडल में देखा जा सकता है। टिंडल इफेक्ट्स आप लोग जानते होंगे, टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है, वो दिखता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। देखिए टिंडल इफेक्ट कभी आप घरों में जहां सनलाइट आती है, खिड़की से सनलाइट आ रही है तो जो बीम आता है सनलाइट का, आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट वही होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने कहा कि जब कहीं से सनबीम आती है कमरे में, जैसे आ रहा, खिड़की खुली हुई है, वहां से सनबीम आ रही है, तो आप जो सनलाइट आती है तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है। यानी पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। या जैसे बहुत आपका डेस्ट फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में छोटी छोटी लाइटें मतलब बीम आ रही हैं, तो वहां पे जो आती हैं लाइटें वो कैसे टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ती है, वहां डस्ट पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये हो गई। हाँ, अब आते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे आसपास मैटर है वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं, आप एक सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आइस है, आइस जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर देंगे, मेल्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर वाटर से हम लोग ने क्या किया, कंडेंसेशन कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिजिकल चेंजेस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार नहीं होता है, बल्कि आप करिए फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पर। या जैसे रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल को आपने प्रेशर दिया, वो पिचक गया, ठीक है, फिर आपने छोड़ दिया तो अपने रियल स्टेट में आ गया वो। तो इस तरह को फिजिकल में कोई नया चेंजेस नहीं होना, ये फिजिकल कहलाएगा। और केमिकल में क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, सपोज दैट हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेस है, ये दोनों गैसेस हैं, दोनों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद इस प्रोसेस में क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, यानी वाटर बन जाएगा। दो गैसेस को मिलाकर के क्या बना दिया, यहाँ पर वाटर बना दिया। यानी इसका नेचर गैसेस में है और इसका नेचर लिक्विड है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर है, इनसे डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट से डिफरेंट है प्रोडक्ट, तो ये केमिकल प्रोसेस में आएंगे। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। अब हम थोड़ा सा प्योरिटी, प्योर ऑफ एलिमेंट की बात या प्योर ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो प्योर ऑफ सब्सटेंस में यहाँ पर कई आएंगे, जैसे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, एलिमेंट में जैसे आप देखो, एलिमेंट का सेंस होता है, हाँ, एलिमेंट देखो यहां दिया गया है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी हम जो है ये बेसिक सब्सटेंस होता है एलिमेंट, और इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो ये सब जो है एलिमेंट्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो हम मेटल्स की देख लेते हैं। मेटल में क्या होता है, नॉर्मली जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं मेटल्स। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं मेटल में। तो मेटल की प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं कि दे हैव अ लस्टर, यानी साइन। मेटल कोई भी होगा उसमें साइन रहेगा, चाहे गोल्ड हो, चाहे आयरन हो, या चाहे अदर कोई भी सॉलिड आपका ये मेटल हो। दे हैव सिल्वरी ग्रे ऑफ गोल्डन येलो कलर,
दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के में हेल्प करते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स होता है कि अगर उसको प्रेशर दिया जाए, उस पर हैमर चलाया जाए तो उसको जो है फ्लैट किया जा सकता है, उससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड दे आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब है कि अगर हम किसी मेटल पर हिट करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा, आवाज निकलेगा, ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेटल की बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहां देखें, मेटल्स में गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर है, आयरन है, सोडियम, पोटेशियम है, मरकरी है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल है ये, मरकरी भी क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन कहलाता है मेटल ही, ठीक। नेक्स्ट है नॉन मेटल, यूजुअली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के का है, ये जो है कंडक्ट नहीं करता है। और दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस और मिलिएबल, ये लस्टर्स नहीं है, यानी कि इसको जो है हम पीटने पर या इसको जो है चपटा नहीं कर सकते, ये ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, इसे हम वायर वगैरह नहीं बना सकते इससे। सोनोरस, इसमें कोई आवाज नहीं आएगा, साउंड नहीं आएगा इसमें। और मिलिएबल, हम कहीं पर इसको जो है मिलाना चाहें, बनाना चाहें, ये नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा नॉन मेटल होते हैं प्रॉपर्टीज। और नॉन मेटल में आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के 3 टाइप्स हो गए, मेटल, नॉन मेटल एंड आपके मेटलॉइड। मेटलॉइड में देखो क्या होता है कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है, बोरान है, जर्मेनियम है, ये सब एग्जांपल है इसके, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। कंपाउंड है, देख लीजिए, कंपाउंड क्या होता है, ये भी मिक्सचर होता है सब्सटेंस का। 2 or more substances mixed each other in a fixed proportions, fixed ratio, मतलब आप फिर समझो इसको कि मिक्सचर ऑफ मटेरियल, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शंस, ठीक है, नोन एज कंपाउंड। एज एग्जांपल, जैसे हम कहें कि हमने वाटर बनाया, H2O बनाया, तो H2O इज अ कंपाउंड। तो H2O कंपाउंड है, तो इसमें क्या रेशियो लगाया, हमने हाइड्रोजन के 2 यहाँ मॉलिक्यूल्स लिया और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, यानी 2:1 के रेशियो से ये हमने कंपाउंड बनाया। यानी कंपाउंड में जो भी पार्टिकल्स लेंगे उनका फिक्स रेशियो होना चाहिए, दिस इज द कंपाउंड, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर हम लोग कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गए, इन सब की बात कर लिए। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा ये बता दें आपको शॉर्ट में कि एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट से ही कंपाउंड बनता है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट से ही कंपाउंड बनेंगे, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। जैसे अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स है। अब इनका रेशियो मिला दिया जाए, या कार्बन है, ठीक है ना, जैसे मीथेन है, CH4 मीथेन है, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, रेशियो, सबका रेशियो अगर फिक्स है तो ये एलिमेंट से क्या बन जा रहे हैं, कई एलिमेंट्स मिला करके कंपाउंड बना दे रहे हैं, ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।